हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हमारी क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है पूर्वी, उसके चैप्टर 9 को करने वाले हैं और हमारा चैप्टर है स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस होते हैं मसाले, ऐसे मसाले जो तुम्हें ठीक कर देते हैं। मतलब कि कुछ मसालों को हम सब्जी में तो डालने के साथ साथ सब्जी में तो हम मसालों को डालते ही हैं। जो हमारे जितने भी स्पाइसेस हैं उनको हम जो है सब्जी में तो डालते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ मसालों का यूज़ हम एज ए मेडिसिन भी करते हैं, जो हमें ठीक करते हैं, जो हमें हील करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं कि जो स्पाइसेस हैं वो कैसे कैसे यूज़ होती हैं। ये कुछ स्पाइसेस भी दी गई हैं और इनमें आपको इनका क्या करना है, इनको नेम इन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में इनका नाम बताना है। जैसे ये टर्मरिक है तो इसमें से कौन सी टर्म आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बताना है। Do you know if these spices can be used for something else other than cooking? Let us find out by reading the letter given below. Dear Vikram and Vaibhavi, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे अभी अभी आपका मैसेज मिला कि आप ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो भी प्राकृतिक जो मैंने बताया था आपको कि ये चीज़ बचाव कर लीजिए, आप ये चीज़ खा लीजिए, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली है। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। तुम्हें जो है हमेशा इन जो भी प्राकृतिक नुस्खे हैं इनको हमेशा याद करने की कोशिश करनी चाहिए और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। तो मैंने वो सारी की सारी चीज़ें अपनी दादी माँ से सीखी थी। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर द मोस्ट ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। वो हमेशा क्या करती थी, जो मौसम संबंधी बीमारियां हैं उनको उनका इलाज हमेशा वो घर पर ही ढूंढने की कोशिश किया करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस। आप जो है मैं कुछ मसालों के मैं आपको कुछ बेनिफिट शेयर करता हूँ दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आर किचन, जिनमें से ज़्यादा हमारे किचन में ही मिलते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। अब मैं हल्दी के साथ स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। इससे हमारी जो है एनर्जी का लेवल और हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और अगर हमारे शरीर में दर्द है तो भी इससे हमारा वो पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। अब हम मेथी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फेनग्रीक इन इंग्लिश, जिसको हम इंग्लिश में फेनग्रीक बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। और तुम बड़े सरप्राइज होगे कि जो है ये हमारी बॉडी का हेल्प करती हैं शुगर लेवल को और वेट को जो है ठीक रखने में। आई नीड टू सोक द मेथी शीड्स ओवर नाइट। मैं पूरी रात को जो है मेथी के बीजों को भिगो के रखता हूँ। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो जो पानी है वो पी लेता हूँ। जीरा शीड सोक इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। और जो जीरे के बीज होते हैं उनको भी हम पानी में भिगो के पूरी रात अपने जो है हेल्प क्योर, जिसको बेचैनी या नींद नहीं आती है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, वो भी इम्प्रूव हो सकता है। यू नो व्हेन यू वर बेबीज। तुम्हें पता है क्या, तुम जब बच्चे थे, एंड हैड गैस इन योर टमी, और तुम्हारी टमी में जब गैस बनती थी, आई यूज टू पुट हींग
वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो हम क्या करते थे, हम जो है हींग के पानी को तुम्हारी टमी के ऊपर रख देते थे जिससे कि तुम्हें रिलीफ मिलता। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, और हींग से जो है खांसी और ठंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दालचीनी एंड लौंग गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। अब दालचीनी और लौंग हमें रिलीफ दिला सकते हैं जब हमारे दांतों में दर्द है, डॉक्टर के जब तक हम जाते हैं उससे पहले जो है वी कैन गेट अ रिलीफ। अदरक इज़ अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक एक अलग जो है हर्ब है, जब हमें कफ और कोल्ड होता है तब हम अदरक का यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, इससे भी हमें दर्द से राहत मिलती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। क्या तुम्हें पता है कि लगभग 4000 साल से भी पहले, मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया कि अदरक का यूज़ हम जो है खाने में करते हैं। इवन टुडे इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, और आज भी बहुत ज़्यादा तौर पे ये इंडियन फूड में यूज़ होता है। काली मिर्च इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम द बॉडी पेन। सेम काली मिर्च का है जो हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और बॉडी पेन को भी आराम मिलता है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, और तुम्हें देखा भी होगा कि खाना खाने के बाद सौंफ एंड अजवाइन आर सर्व, कि सौंफ और अजवाइन को सर्व किया जाता है। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इससे जो है हमारे फूड का डाइजेशन अच्छा हो जाता है। इलायची ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन, इलायची से भी जो है हमारा डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, और जो हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हमारी श्वसन तंत्र से जो जितने भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, उनको भी जो है जैसे सांस अच्छी नहीं आती है उन चीज़ों को भी ये क्योर करती हैं। नाउ गो इन टू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब तुम जो है अपने किचन में जाओ और इन जो भी मैंने मसाले या फिर जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं इनको ट्राई करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ दैम। लेकिन आप कोई आप घर में जो बड़ा है उससे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर ले इनको यूज़ करने से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, मेरा आशीर्वाद और प्यार है तुम दोनों के लिए। योर अफेक्शनेटली दादी। और ये लेटर किसने लिखा? दादी ने लिखा था। हम सोच रहे थे इसके फादर ने लिखा, लेकिन दादी ने लिखा है। ठीक है, सो आई होप आप सबको जो है, देखो जिसे नेम दिया गया है टर्मरिक है, पार्ट ऑफ प्लांट, हम क्या पार्ट खाते हैं, कैसा कलर है, कैसा टेक्सचर है और टेस्ट कैसा है, ये सब चीज़ आपको, ये होमवर्क है बच्चों का, अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है तो आप इनको बना सकते हो। और ये मे का यूज़ हम कब करते हैं और शुड का यूज़ हम कब करते हैं, कैन का यूज़ हम कब करते हैं। जैसे कैन एबिलिटी के लिए है, शुड जो है आपको सजेशन भी दिखाता है, और मस्ट जो है जब आपको कंपल्शन होता है, नीड टू जब किसी चीज़ की नेसेसिटी होती है, यूज़ टू पास्ट हैबिट है, और मे का आप जो है एडवाइस के लिए भी कर सकते हो मे। ठीक है, शुड में भी एडवाइस दी जाती है लेकिन शुड में सजेशन ज़्यादा होता है। मे और मे का आप सजेशन कर लो, शुड का आप एडवाइस कर लो, ऐसे है। ये मॉडल हैं, मॉडल वर्ब्स हैं। जैसे ये है तुलसी है, फैमिली कौन सी है, और कहाँ मिली सबसे पहले, अब कहाँ पाई जाती है, अब कैसा हर्ब बोला जाता है, और डिक्रीज़ लेवल किस किस को डिक्रीज़ करता है, किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, और इससे जो हम क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और तुलसी लीव्स को हम ईट भी कर सकते हैं, क्या क्या इसका हम बना सकते हैं, ऐसा सब्ज़ी भी जितने भी स्पाइसेस हैं उनका ये ऐसे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये समझ आएगा। ये चैप्टर तो क्या था, सिर्फ एक लेटर ही लिखा गया है। अब जैसे ये पीपल बाबा है, पीपल बाबा के बारे में जो है आपको रीड करना है, ये सब एक ऑडियो है ये, और फिर आपको अपने आंसर चेक करने हैं। ठीक है, अब व्हाट अ बर्ड थॉट, अब ये बर्ड क्या सोचता है। स्पाइसेस दैट हील अस, और एक ये चैप्टर तीनों से लिया गया है ये एक एक, तो ये आपको रीड करना है और आपको अपने से आपकी जो है लिसनिंग स्किल में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। चलो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। छोटा सा चैप्टर था हमारा ये भी, लेकिन पढ़ के अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।